साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आई होप, है ना, अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोग कर रहे थे और महामैराथन सीरीज़ के द्वारा। और आज के जो सीरीज़ में हम लोग हैं वन लाइनर को कुछ पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सीरीज़ हमारा क्लास 12 के लिए वन लाइनर बहुत ही बेहतरीन है। साथ साथ मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को बिहार बोर्ड एकेडमी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारा लेटेस्ट अपडेट रहेगा सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण तथ्य कहता है कि जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने में सहायक होती है। जी बिल्कुल साथियों, बहुत ही सही बात है कि जनन एक प्रजाति को, चाहे वो प्रजाति कोई भी हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, किसी भी चीज़ की प्रजाति हो, इसके लिए जनन ज़रूरी है। जनन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह जनन ही उसकी प्रजाति को जीवित रखने में, यानी कि बरकरार रखने में, कायम रखने में मदद करते हैं ना। दूसरा पॉइंट कहता है कि जीवों के जनन को अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में विभक्त किया जा सकता है। जो जीव हैं उसके जनन को लैंगिक और अलैंगिक, कहने का मतलब एक लैंगिक जीव ऐसा होता है जिसमें एक जीव ऐसा होता है जिसमें लैंगिक जनन होता है, यानी कि लैंगिक कहने का मतलब है कि एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल दोनों होता है। और अलैंगिक की बात करें तो वो दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है ना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण अथवा युग्मकों का युग्मन नहीं होता है ना। अलैंगिक जनन करने वाले जीव के शरीर की संरचना अपेक्षाकृत साधारण होती है, जैसे कि शैवाल और कवक, है ना। अलैंगिक जनन अकशेरुकी जंतु इसको बोलते हैं, इसमें की रीढ़ नहीं होती है, यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि मेल और फीमेल बायलिंगुअल, यानी कि एक ही में होता है ना। उसके बाद अगला चल सेशन को लाइक कर दीजिएगा ताकि जो हमें भी मोटिवेशन पैदा होगा। अगला है अधिकांश शैवालों तथा कवकों में चल बीजाणु, कोनिडिया आदि सामान्य अलैंगिक संरचना होती है ना। अधिकांश शैवालों की बात करें तो इसमें, यानी कि कवक, शैवाल में चाहे कवक में चल बीजाणु, यानी कि कोनिडिया जिसको बोलते हैं, अलैंगिक संरचनाएं पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट तथा एक कोशिकीय जीव तथा जनक के कोशिका विभाजन अथवा द्विखंडन युग्मन से उत्पन्न होते हैं, है ना। जलीय जीवों तथा पुष्पीय पादपों की स्थलीय प्रजातियों की संरचना ऊपरी भूस्तरीय प्रकंदों अथवा भूस्तरीय कंदों तथा भूस्तारिक आदि में नई संतति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। हम लोगों ने कायिक प्रवर्धन पढ़ लिया था। अगला है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो पैदा होते हैं संतान एक समान होते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है हमारे भाषा में, है ना। नेक्स्ट है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण तथा युग्मन की क्रिया होती है ना। इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मन की क्रिया होती है, परंतु अलैंगिक जनन की तुलना में यह क्या होती है, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। क्या है, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। अगला बात करें उच्चतम श्रेणी के अधिकांश प्राणी की बात करें तो वे पूर्णतः लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। उच्चतम श्रेणी के अधिकांश जो प्राणी होते हैं पूर्णतः क्या होती है, लैंगिक विधि के द्वारा जनन करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लैंगिक जनन की घटना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना, श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। पहली कि निषेचन पूर्व की घटना है, दूसरे की निषेचन, और तीसरे तो निषेचन पश्च की घटना है ना। तो निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या होता है कि युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, जबकि निषेचन पश्च घटना में युग्मक जनन का निर्माण और भ्रूण उद्भव शामिल होता है। उसके बाद जीव एक लिंगी तथा द्विलिंगी हो सकता है इसमें, है ना। जीव क्या होता है इसमें, एक लिंगी और द्विलिंगी हो सकता है। पादपों में लैंगिक विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, विशेषकर पुष्पीय पादपों में ऐसा होता है ना। पादपों को उभयलिंगाश्रयी एवं एक लिंगाश्रयी में परिभाषित किया जा सकता है। पुष्प द्विलिंगी तथा एक लिंगी दोनों हो सकता है। और युग्मक अगुणित होते हैं, क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। युग्मक की बात करते हैं, क्या होते हैं, अगुणित होते हैं।
नेक्स्ट है कि समयुग्मक की स्पीसीज में एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। समयुग्मक की स्पीसीज में क्या होता है, एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, यानी बनने की संभावना भी होती है। अगला बात करें हम तो विषम युग्मक की स्पीसीज में दो प्रकार के युग्मक यानी कि नर और मादा दोनों बनते हैं, है ना, विषम युग्मक की। अब अगुणित जनक में युग्मक सूत्री विभाजन के द्वारा बन जाता है और द्विगुणित जनक में युग्मक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, बनता है। अब बात करें कि एक लिंगी प्राणियों में नर युग्मक तथा स्थानांतरण मैथुन द्वारा होता है ना। एक लिंगी प्राणियों में यानी कि अलग अलग लिंग होते हैं, एक पुरुष और एक मादा अलग अलग होते हैं, तो इसमें स्थानांतरण क्या होता है कि मैथुन द्वारा होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो पुष्पीय पादकों में परागकणों का स्थानांतरण परागकण द्वारा होता है। किसके द्वारा, परागकण के द्वारा होता है ना। निषेचन द्वारा नर एवं मादा युग्मकों के बीच संबंध, निषेचन नर एवं मादा, जो नर और मादा होते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है ना। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है और सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में द्विगुणित युग्मनज का भी निर्माण होता है। अगला बात करते हैं हम लोग कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है ना। इसमें क्या होता है, भ्रूण के विकास की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। जंतुओं में बाह्य अथवा आंतरिक भ्रूणोद्भव के आधार पर उन्हें दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला अंडप्रजक होता है तथा दूसरा सजीव प्रजक होता है। अब अंडप्रजक की बात करें तो अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक वाले जंतुओं में उत्तरजीविता की दृष्टि से सजीव प्रजक जीवों में उत्तरजीविता की संभावना अधिक होती है ना। अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक वाले जंतुओं में उत्तरजीविता की दृष्टि से क्या होती है, सजीव प्रजक जीवों में उत्तरजीविता की संभावना बहुत अधिक होती है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज अंडाशय के द्वारा बनता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज क्या होता है, अंडाशय के द्वारा बन जाता है। और अगला है कि अंडाशय विकसित होकर भी फल बनता है। अंडाशय क्या होता है, विकसित होकर भी क्या बनाता है, फल बनाता है। अंडाशय विकसित होकर भी क्या होता है, फल बनाता है। फल भित्ति फल तथा बीजों को सुरक्षा प्रदान करती है। फल भित्ति फल तथा बीजों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, अंडक विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। अंडक विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। भ्रूण बीज के अंदर स्थित रहता है, ये तो सभी को पता है, और बीज से नए पादपों का जन्म होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वन लाइनर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।